हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ। तो मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ एंड अभी तक हमने हमारी सेकंड एक्सरसाइज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को फिनिश नहीं कर पाया है। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे बहुत सारे, लेकिन आज हम प्रण करते हैं कि सारे क्वेश्चन यानी कि 86 क्वेश्चंस हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनको फिनिश करने के लिए हमको क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? आज हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 75। याद रखना, एक्सरसाइज 11.1 लेवल 2 और क्वेश्चन नंबर है 75। ठीक है, तो 75 यहाँ पे हो गया और क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट ए प्लस 10a, 1 प्लस कॉट ए प्लस 10a। ये तो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट की बात हो गई। सेकंड ब्रैकेट की बात है साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू में सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए और इक्वल टू में साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, यानी कि अगर हम इस दोनों को इन दोनों को RHS मान लेंगे तो ये हमारी LHS हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन हमको ये लेके आना है, इतना लेके आना है। ठीक है, और फिर जब हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्यूशन करेंगे तो उसका भी आंसर सेम आना चाहिए, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है 75 वो एक्चुअल में 1 नहीं 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, एक इसका सॉल्यूशन होगा अलग से, और लेकिन दोनों का ही सॉल्यूशन हमको ये लाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्यूशन पार्ट करेंगे, इस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस हैं इसीलिए। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा 1 प्लस कॉट ए प्लस 10a और सेकंड में है साइन ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट में हमारे पास है 3 टर्म्स एंड इसमें है 2 टर्म्स, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स का बारी बारी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए। ठीक है, प्लस फिर इसमें करेंगे साइन का तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉट ए। फिर इसमें करेंगे तो प्लस का वो प्लस रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए इंटू 10a। ठीक है, अब माइनस है यहाँ पे वो भी कॉस के साथ, तो हम माइनस कॉस का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एंड इसके बाद हम करेंगे माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए और उसके बाद हम करेंगे माइनस कॉस ए इंटू 10a। ठीक है भाई, समझने वाली बात यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अभी तो हमने नॉर्मल सा मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं एंड इसमें 2 है, तो हमने इन 2 का इन 3 के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया है ओनली। ठीक है, अब हम करते हैं साइन को एज इट एज रखेंगे, कोई मतलब नहीं है हमें इससे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे साइन है बट यहाँ पे कॉट है, इस कॉट को अगर हम साइन अपॉन कॉस में तोड़ देंगे तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन को साइन ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हमें कॉट को हम तोड़ देंगे, कॉस ए अपॉन
बाद हमको साइन से कोई मतलब नहीं है, सेम रहेगा। अब हमें टेन से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि हमें जो फाइंड करना है, प्रूफ करना है, उसमें क्या चाहिए। तो साइन ए टेन ए, यानी कि साइन ए टेन ए हमको प्रूफ करना है, इसके लिए हमको टेन ए को नहीं तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम ही रखना है, ठीक है। अब इसका करेंगे, कॉस का तो कॉस ही रहेगा क्योंकि सिंगल है। यहाँ पे कॉस एंड कॉट दोनों है, यहाँ पे भी हमें सेम बोल रहा है कॉट एंड कॉस, यानी कि हमें इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये बहुत ही सिंपल बच्चा है तो इसको जाने देना है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉट ए, ठीक है भाई। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट क्या बचा है हमारे पास? लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है ये वाला, यानी कि कॉस है, ठीक है चलो। उसके बाद टेन को हमको छोड़ना नहीं है क्योंकि टेन से हमें बहुत काम है, क्योंकि अब साइन अपॉन कॉस में बनेगा ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि दो तो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो खुले हैं, बाद बाकी सारा जैसा का तैसा हमने नोट कर दिया है। अब हम देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन बचती है नॉर्मल इक्वेशन, हम उसको लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे पास बची है वो हमने लिख ली है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो घट रहा है उसे हटा देंगे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लेंगे। साइन ए यहाँ पे प्लस का है, बट हमने कॉर्नर पे देखा है कि साइन ए यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे कॉस ए जो हमारा प्लस का है, तो हमें यहाँ पे जो कॉस ए हमारा है वो माइनस का है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी आपस में लड़ लेंगे और मर जाएंगे। अब फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन में जो बचा कुचा मटेरियल है वो है साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए। एंड फाइनली जैसे ही हमने अपना मटेरियल लिखा और उसके बाद हमने देखा RHS, तो दोनों मैच कर गए हैं बिल्कुल सेम टू सेम। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा और बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 4 लाइन में खत्म कर दिया है। फिर से समझ लीजिए एक बार, करना कुछ नहीं है, इन दोनों का हमें इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कॉट को कॉस अपॉन साइन में तोड़ना है एंड टेन को हमें तोड़ना है साइन अपॉन कॉस में। उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे और जो चीजें माइनस प्लस में कट रही है उनको काट देंगे, बाद की मटेरियल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नोट करो, अब ये तो हो गई आपकी नोट की बात। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना और इसका आंसर भी इतना ही आना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला होता है। इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे भी लगेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम इधर भी सेम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब जैसा कि आपको पता होता है कि ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, यानी कि फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ठीक है। तो हमारा ये जो साइन है वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है एंड यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने स्क्वायर को खोल दिया है, यानी कि साइन स्क्वायर को हम साइन इंटू साइन भी लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस भी लिख सकते हैं। अब ये वाला तो भाई हमारा फॉर्मूला बन गया, आपको पता है किसका बनेगा, और ये वाला भी एक और फॉर्मूला बन गया जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 10 का,
तो ये हो गया भाई लो tan A, और इनटू में हमारा sin A है, sin A को रख दिया हमने यहाँ पे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, cos अपॉन sin तो आपको पता है cot A का होता है, और इनटू में cos चल रहा है तो हमने cos A लगा लिया। बाकी जैसे ही हमने इतना लिखा वैसे ही हमने RHS बिल्कुल मैच कर लिया, यानी कि tan A sin A, tan A sin A, माइनस माइनस cot A cos A, cot A cos A, यानी कि आपका ये वाला आंसर बिना प्रॉब्लम के सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हुआ, आप नोट करो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंटी सिक्स में क्या बोल रहा है, इफ x अपॉन a, अगर x अपॉन a इक्वल्स टू x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1 है, एंड हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, उसमें हमको क्या है, उसमें बोल रहा है हमसे कि अगर हम आपको ये दो इक्वेशंस देते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये आंसर लाना है, यानी कि इतना LHS होना चाहिए और ये RHS होना चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर करके हमको जोड़ना है, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, x अपॉन a y अपॉन b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जब भी हम कभी LHS या RHS या इक्वेशंस को ऐड करते हैं या स्क्वायर करके ऐड करते हैं या क्यूब करके ऐड करते हैं, तो LHS को LHS में ऐड करते हैं और RHS को RHS में ऐड करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि LHS को RHS दोनों मिक्स करके ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फंडा है कि LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ हमको ऐड करना होता है। ठीक है, वही मैंने किया है, ये प्लस ये, ठीक है, ऐड है, उसके बाद ये प्लस ये। ठीक है, अब हमको स्क्वायर खोलने हैं सिंपल से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब प्लस बीच में है तो प्लस लगा लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये तो हमारा जो हुआ स्टेप वो हो गया कि हमने स्क्वायर खोल के रख दिए हैं और इक्वल टू में हमारा 2 आ गया है। ठीक है, अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये वाला पार्ट यहाँ नेगेटिव है, तो
ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कॉमन लेके, तो वो कॉमन कैसे लेना है वो याद रखना आप लोग। सबसे पहले ये नोट करो ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन लेना है, तो कॉमन देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और पीछे कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको देखेंगे और इसके पार्टनर को ढूंढेंगे, यानी कि हमको ये वाला पार्टनर मिल जाएगा। इसके लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जो हमें यहाँ पे ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, आप देखिए इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में हमको कॉमन क्या मिलेगा? बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेम है बट साइन और कॉस हमको अलग मिल जाएंगे। तो प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और कॉमन जो रह जाएगा बाद बाकी हमारा वो रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल टू में हमारा 2 चल ही रहा है। यहां तक हो गया। अब देखते हैं, ये तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज हैं, तो 1 लिख दिया प्लस यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ 2 है ये ऑलरेडी, तो जो हमसे बोला गया है वो बिल्कुल हमें मिल गया है। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यही हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा था। फाइनली हमने फाइंड कर लिया है। 76 कंप्लीट हुआ। ये है 77 क्वेश्चन। इसमें हमारी कंडीशन कह रहा है कि अगर कोसेक ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू ए क्यू और सेक माइनस कॉस इक्वल्स टू बी क्यू हमको दिया हुआ है, तब हमको ये वाला जो इक्वेशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमको लेके आना है। यानी कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में से सेपरेटली ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद जो भी हमारा काट पीट के छोटा मोटा लंबा जो भी आंसर आएगा वो 1 ही आना चाहिए हर कीमत पे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस वाले को हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ सकते हैं 1 अपॉन साइन में, और यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी रहेगा, उसके बाद ए क्यू इधर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, अब ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्यू। अब अगर इस क्यू को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे पावर 1/3 चढ़ जाएगी। ठीक है, अपोजिट चढ़ेगी इसलिए 1/3 चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1/3 को पावर आ जाएगी। तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की होल पावर 1/3, यानी कि, और यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस की पावर 2/3 अपॉन 2/3 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा। ठीक है, अब आप लोग सोचो यहाँ 1/3 थीटा हो गया, यहाँ 2/3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे सिंगल पावर है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पावर्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा खेल जो है हमारा वो पावर्स का है, इसलिए पावर्स को ध्यान से समझना और कैसे कैसे लगाइए, कैसे कैसे जोड़िए, कैसे कैसे घटाइए, वो भी देखते रहना। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम लिखते हैं ए। अभी हमने मात्र ए की वैल्यू फाइंड की है, पर हमें यहाँ रखने के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, cos 2/3 थीटा अपॉन
साइन की पावर 1/3 थीटा की होल पावर 2 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब कायदे से हमको इधर साइड का ए स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमको अभी ये वाला जो पार्ट है एलएचएस हमारी वो अभी और सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है हमारा वो इन पावर्स में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। cos की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर हो जाएगी हमारी, साइन की पावर हो जाएगी 2/3 थीटा और इक्वल्स टू में आया हमारा ए स्क्वायर। यानी कि हमारी ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो वैल्यू हमारी ये है, cos की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा। ठीक है, यहाँ से तो हमने ए की निकाली, तो हम ए की जो वैल्यू आई है उसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं सेपरेटली कहीं पे, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम बी की निकालेंगे, नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बी की निकालेंगे तो बी की क्या करेंगे, अब हम b की निकालते हैं। तो b के लिए हमको ये वाली इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू बी क्यूब। अब ये क्यू यहाँ पे पावर लग जाएगी, यानी कि ये पावर बन जाएगी 2/3 थीटा और यहाँ आ जाएगा cos की पावर 1/3 थीटा इक्वल्स टू बी। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये b की वैल्यू निकल आई है, लेकिन अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ के लिए चाहिए। तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4/3, साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन cos की पावर हो जाएगी cos की पावर 2/3 थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे पावर स्क्वायर किया था वैसे ही हमने यहाँ पे पावर स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a की भी आ गई है और b की भी आ गई है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यूज पुट होंगी तो क्या आएगा, नोट कर लेना ये भी। देखते हैं अब आगे क्या आता है। ठीक है, तो जब हमने इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट किया तो a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू है ये है, तो यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हो जाएगा cos की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा इंटू b की है साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन cos की पावर 2/3 थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लेंगे जैसा ब्रैकेट वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम दोनों पावर्स की एडिशन करेंगे, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन किया है, अब एडिशन करेंगे। तो a की पावर है हमारा, मतलब a का वैल्यू है जो वो है cos की पावर 4/3 थीटा अपॉन साइन की पावर 2/3 थीटा और यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे साइन की मतलब b की वैल्यू लिख लेंगे तो साइन की पावर 4/3 थीटा अपॉन cos की पावर 2/3 थीटा। ठीक है, ये a की b की मतलब a स्क्वायर की b स्क्वायर की a स्क्वायर की b स्क्वायर की यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एडिशन में है। ठीक है, अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि आपस में क्रॉस हो जाते हैं, कट जाते हैं, वैल्यूज घट जाएंगी। यानी कि यहाँ पे cos की पावर 4/3 है, उसमें से हमें पावर 2/3 माइनस करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पावर्स को घटाऊंगी और जोड़ूंगी। तो इसके लिए हमें इस वाली पावर्स में से ये वाली पावर घटानी है, यानी कि cos की पावर 4/3 माइनस 2/3, यहाँ थीटा हमारा लगेगा। ठीक है, अब साइन भी हट जाएगा, क्योंकि भाई साइन की हम पावर ये वाली इसमें से घटाएंगे तो इनटू में आ जाएगा। ये वाली पावर हमने यहाँ लगा दी है, इसलिए अब हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली पावर हम इसमें लगाएंगे तो ये भी हटा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4/3 माइनस 2/3 थीटा। ठीक है,
ये हमारा सॉर्ट आउट होके इतना हुआ। अब आगे का मटेरियल देखते हैं। तो आगे का मटेरियल में हमारा ब्रैकेट का है। तो ब्रैकेट में जैसा कि हमको दिख रहा है कि हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पे आपको पता है कि पावर्स ऐड होंगी, यानी कि इस वाली मतलब ये वाला एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे कॉस की जो पावर है वो इस पावर में ये वाली पावर भी ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा cos 4/3 प्लस 2/3 थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन का। तो साइन की पावर है 4/3 प्लस 2/3 पावर ऐड हो जाएंगे और थीटा बाद में रहेगा। और नीचे का तो आपको पता है कि ये एलसीएम है, तो एलसीएम तो लगना ही होता है यहाँ पे। तो साइन की पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस की पावर 2/3 थीटा। ठीक है भाई, बहुत ही इजी तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पावर्स घटाना और जोड़ना यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है। आप लोग ध्यान से सीखना, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर लेना। अब जैसा कि हमको पता है कॉस तो सेम रहेगा, पावर 4/3 है माइनस 2/3 है, एलसीएम दोनों का सेम है तो 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 बचेगी पावर और थीटा हमारा लग जाएगा वापस से 2/3 इंटू थीटा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम घटाना है तो यहाँ पे भी 2/3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि कॉस की पावर 6/3 थीटा प्लस साइन की पावर 6/3 थीटा। ठीक है, और अपॉन में जो चल रहा है हमारा वो तो आएगा ही प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं प्लस, मल्टीप्लाई कॉस की पावर 2/3 थीटा। ठीक है, अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सारा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और जो हमारा बचा वो इतना बचा, यानी कि अभी पावर्स भी आपस में कट जाएंगी क्योंकि 6/3 है तो 3 का डिवाइड दे देंगे तो 6 3 × 3 3 2 × 6, यानी कि टोटल जो हमारे पास बचेगी पावर आपको बचेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जानते हैं आप लोग ये फॉर्मूला की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, यानी कि हमारा जो RHS हमसे मांग रहा था वो हमने फाइंड कर लिया है बिल्कुल कंप्लीट। क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन की पावर्स में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जोड़ने घटाने की, तो बस वही आपको ध्यान रखना है। पावर्स सही से लगाओगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब 78 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, यानी कि इफ ए कॉस क्यू थीटा प्लस 3, यानी कि हमारा जो है ए कॉस क्यू थीटा प्लस 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m है। ठीक है, और a साइन क्यू थीटा a साइन क्यू थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू n है। तब हमको बोल रहा है कि m प्लस n की होल पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2a की पावर 2/3, a की पावर 2/3। यानी कि हमारा जो 78 क्वेश्चन है उसमें हमें दो इक्वेशन दी हैं। सबसे पहले कि एक इक्वेशन हमें m इक्वल्स टू इतना दिया है, सेकंड इक्वेशन n इज इक्वल टू इतना दिया है, और तब हमसे बोल रहा है कि m प्लस n की होल पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर 2/3 हमें प्रूफ करके लाना है। यानी कि हमें m प्लस n की होल पावर 2/3 प्लस m माइनस n की होल पावर 2/3 का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो इतना निकल कर आना चाहिए।
तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इसके लिए m और n की जो भी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे और यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो हम एक एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम m प्लस n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद m माइनस n की वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यूज को फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। हम इसे सिंपली लैंग्वेज में इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम m प्लस n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो m प्लस n को फाइंड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे a इसमें भी है, a इसमें भी है, a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है। तो a को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि चारों में a है, a हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास बचा cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है और क्या कैसे सेट करें तब हमारा कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम a को यही रखेंगे, cos q को हम इधर ले आए प्लस साइन q हमारा यहाँ पे है, हम इसे जगह चेंज करके इधर ले आते हैं, साइन q थीटा प्लस इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से हमको कुछ कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 है, 3 है, cos है, cos है, sin है, sin है, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर है, यहाँ पे sin सिंगल है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos सिंगल है, यानी कि हमें इसमें से और इसमें से जो कॉमन मिलेगा वो मिल जाएगा 3 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा sin थीटा प्लस cos थीटा। आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वापस से आपको यही पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना कुछ भी, ठीक है। अब हमको पता है कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बन गया है, मे भी बन गया है, तो ट्राई करके देखते हैं किसका फॉर्मूला बना है। तो सबसे पहले देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला बना है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a हमारा ब्रैकेट में है बाहर, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है भाई। आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वैल्यू को रख लेना, संभाल कर खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। m प्लस n की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, a cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसको नोट कर लेंगे और सेकंड वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है m माइनस n की। तो अब हम m माइनस n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ये लो हमारा m माइनस n की वैल्यू निकलेगी। तो a तो हमने कॉमन ले ही लिया है, ठीक है। m की वैल्यू हमारी ये है, हमने रख दी, माइनस माइनस n की वैल्यू हमने लगा दी, क्योंकि n की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम जो अपना फॉर्मूला बनाने की ट्राई करेंगे, तो a को हम यही रख लेते हैं, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। साइन को हम इधर ले आए और इस वाले में से और इस वाले में से हम देखते हैं कि हमको कॉमन क्या मिल रहा है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो देखते हैं, तो हम प्लस लिख लेंगे और यहाँ पे सेम कॉमन मिलेगा 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास इधर साइन थीटा और माइनस इधर cos थीटा।
अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये वापस से अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको वापस यही वाली पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि हमारा फॉर्मूला किसका बना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। पहले वाला यानी कि m प्लस n में हमारा फॉर्मूला बना था a cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। अब m माइनस n में बना है a cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज जबकि हमें पता चल गई हैं तो दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नोट करते जाना। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या है, m प्लस n है, इसकी वैल्यू हमको पता है, हमने फाइंड की है। आप लोग देखिए, आप लोगों ने संभाल के रखी होगी। तो इसकी वैल्यू है a और फिर है cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 3। अब जबकि इस पे भी कुछ पावर है तो इसकी पूरे की यानी कि अब इसमें a भी आ जाएगा और उसके ऊपर होल पावर आ जाएगी 2/3, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। a हमारा ये रहा, m माइनस n की वैल्यू है a cos थीटा a cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल पावर 3। लेकिन ये जो हमारी एक्चुअल पावर दी हुई है हम उनको भी लगाएंगे, तो उनको लगाने के बाद हमारा हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब इनको सॉल्व करना है। अब ये पावर जो है हमारी ऊपर उनको हम अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो a पे तो a इधर भी है हमारे पास और इधर भी है, तो हम a को पावर के साथ बाहर निकाल लेंगे। जब a को पावर के साथ बाहर निकालेंगे तो देखो क्या होता है। अब ये तो यहाँ से a की पावर 2/3 कॉमन ले लिया हमने पूरे में से, ठीक है। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर 3 है और इनटू में आ जाएगी 2/3। सेम प्लस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा की होल पावर 3 × 2/3, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, दिख ही रहा है कि ये पावर से कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों, यहाँ पे ओनली स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि हमारी ये पावर कट चुकी है। ध्यान से सुनना, मैं इसी लाइन में चेंज कर दे रही हूँ। ये पावर आपस में कट जाएंगी तो 2 पावर रह जाएगी इस पे और 2 ही पावर इस पे रह जाएगी, तो यानी कि हम इसको हटा दें, इसको हटा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको भी हटा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बन गए सिंपल से फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की पावर 2/3 सेम रखेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यह माइनस है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लेकिन ये दोनों आपस में अपोजिट है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। नोट करते जाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद बहुत ही छोटा काम रह गया है। क्या रह गया है, एक के तो हम सेम रखेंगे a की पावर 2/3 और इसकी वैल्यू जब हमको पता चल गई है कि 1 है, 1, ठीक है। और ये तो हो गया, ये वाला आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 1 बचेगा तो 1। अब जैसा कि 1 + 1 2 होता है और a की पावर 2/3 चल ही रहा है और यही हमें RHS में लेना था। सेम हमारा RHS मिलके हमें क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया है। 78 कंप्लीट हुआ। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। देखते हैं आप। 79 क्वेश्चन है, अगर x = a cos q थीटा,
x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा है, तो इस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है x अपॉन a की होल पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की होल पावर 2/3 और इक्वल टू में 1। भाई देखने में बड़ा ही डेंजर लग रहा है क्योंकि पावर्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर आंसर बहुत ही इजी है। 3 या 4 लाइन में हम इसको खत्म करेंगे। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे देख लेते हैं x अपॉन a है, यानी कि अगर हमको x अपॉन a और y अपॉन b की वैल्यू सेपरेटली पता चल जाए तो हम उन वैल्यूज को उठा के यहाँ रख देंगे और फिर आंसर थोड़ा इजीली मिल जाएगा हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ से x अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं। तो x अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, cos क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ से हम y अपॉन b की निकालेंगे तो क्या निकलेगी, sin क्यूब थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के इन दोनों में रख देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 बोल सकते हैं हम इसको। x अपॉन a और y अपॉन b की वैल्यूज हम उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब क्या होगा। तो देखते हैं, x अपॉन a की वैल्यू है cos क्यूब थीटा का होल 2/3 प्लस y अपॉन b का है sin क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये पावर हमारी अंदर मल्टीप्लाई होगी, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे ही ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे पावर्स में। तो हमारे पास सिंपली बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन 3 या 4 लाइन में फिनिश हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और चौथी लाइन में हमें बिल्कुल आंसर मिल गया है। आप लोग नोट कीजिए, 79 हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80। क्वेश्चन जो है हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b cos a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m है एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n है। तब हमको इस कंडीशन में प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, हमको मतलब m की भी वैल्यू दी हुई है और n की भी वैल्यू दी हुई है, वैल्यूज तो दोनों दे दी हैं। और जब हमको प्रूफ करने की बात बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि हम अगर इसको लेके चले तो हमें ये लेके आना है और ये लेके चले तो ये लेके आना है। अब जबकि हमको पता है कि m और n की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम तो मतलब हमारे लिए जो इजी होगा हम वही करेंगे। तो m और n की वैल्यूज जब हमको यहाँ पे मिल रही हैं तो ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और उनका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसमें जोड़ा तोड़ी करके हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। यानी कि हम इस बार RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं m स्क्वायर, यानी कि m cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, सेम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m की वैल्यू प्लस n की वैल्यू। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस है तो प्लस लगा लिया प्लस। अब यहाँ पे माइनस का खुलेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है भाई, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हमने सारे पॉजिटिव है हमारे,
ओनली एक को छोड़कर, यानी कि ये वाला नेगेटिव है और इसका जो साथी है, पार्टनर है, वो पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आप सेम देखिए, ये पॉजिटिव है 2ab sin थीटा cos थीटा, ये माइनस है 2ab sin थीटा cos थीटा, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाद बाकी जो भी है उसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं। हमको देखना है ए वाला पार्ट, क्योंकि हमको कंडीशन लानी है a² + b² की। तो ये वाला पार्ट ए तो हमें एक यहाँ मिल गया और दूसरा ए का पार्ट हमें यहाँ मिला है, लेकिन यहाँ cos² है, यहाँ sin² है, यानी कि दोनों पार्ट में हमें a² कॉमन मिल जाएगा। तो a² हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, cos² थीटा + sin² थीटा। ठीक है, अब b के लिए भी सेम कंडीशन है, b यहाँ पे है और d यहाँ पे है, लेकिन पार्टनर्स दोनों के अलग अलग हैं, तो प्लस में b² हमें कॉमन मिलेगा और मिलेगा जो बाद में बचेगा मटेरियल, वो बचेगा sin² थीटा + cos² थीटा। ठीक है भाई, अब जैसा कि आपको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो a² × 1 + b² × 1 = a² + b², जो आपको चाहिए था LHS में वो फाइंड होके आ गया है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ 80 की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81। 81 क्वेश्चन हमारा है cos a + cos² a = 1। cos a + cos² a = 1 है, तब हमें इस कंडीशन में प्रूफ करना है कि sin² a + sin⁴a = 1 होगा। यानी कि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि cos a + cos² a = 1 है, बट जब ये कंडीशन दी हुई है तब इसके इक्वल में हमें 1 लाना है, यानी कि LHS को सॉल्व करके और RHS दोनों ही बराबर लानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका हम cos की वैल्यू निकालते हैं। तो cos की वैल्यू निकलेगी 1 - cos² a। अब यहाँ से आपको पता है 1 - cos² a क्या होता है, sin² a। ठीक है भाई, और ये आ गया था cos a। अब जब ये cos a आ गया है और इसकी वैल्यू हो गई sin² a, ठीक है, अब हमको क्या करना है आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम दोनों साइड कर दें तो हमारा कुछ काम बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे पावर 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो एटलीस्ट हमें पावर 4 का थोड़ा सा मतलब स्टेप मिलेगा आगे का। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे cos² a और यहाँ पे हो जाएगा sin⁴a। ठीक है, अब आपको पता है कि cos² = होता है 1 - sin² थीटा, यानी कि इसका फॉर्मूला हम यहाँ खोल देंगे 1 - sin² a = हो जाएगा यहाँ पे sin⁴a, जो कि हमको मतलब इक्वल में दे रहा है। ठीक है, हमारी चल रही है। अब ये वाला माइनस में है, लेकिन हमें लाना प्लस में है, तो ये वाला अगर हम इधर ले जाएं तो हमारा सारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आ जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है भाई, देखो मिला लो, sin² a + sin⁴a, sin² a + sin⁴a = 1 1। ठीक है, यानी कि आपका 81 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब 82 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी हमको सेम कंडीशन दी है, cos a + सॉरी यहाँ पे थीटा कर लिया है इनने, कोई बात नहीं, हम भी थीटा कर लेते हैं। जब cos थीटा + cos² थीटा = 1 हो तो प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है हमको, sin⁴12 थीटा + 3 sin⁴10 थीटा + 3 sin⁴8 थीटा + sin⁴6 थीटा sin⁴6 थीटा + 2 sin⁴4 थीटा + 2
साइन स्क्वायर थीटा -2 और इक्वल टू 1। मतलब हमको 82 क्वेश्चन दिया है, उसमें ये वाली कंडीशन है कि अगर cos प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तब जब हमारी ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है हमको सॉल्व करके लाना है, और क्या लाना है, 1 लाना है। इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इक्वल्स टू में हमें ओनली छुटकू सा 1 लेके आना है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ऊपर जो हमारी इतनी सी इक्वेशन दी हुई है, इसको हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम cos थीटा इज इक्वल टू निकाल देते हैं तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब sin स्क्वायर थीटा हुआ ये, तो हम ये sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में हम रखते चले जाएंगे। जब इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे होगी 3 sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 5 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 4 प्लस sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि पावर्स कैसे कम हो गई हैं, यहाँ पे है 12, यहाँ 6 हो गई, या 10 है, 5 हो गई, या 8 है, या 4 हो गई। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउट तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास हूँ, सामने पढ़ा रही हूँ, तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे ये पावर्स मैंने ऐसे कर दी हैं। अगर इस 2 को हम वापस 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पावर जो है वापस 12 हो जाएगी। यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 10 वापस हो जाएगी। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 8 पावर वापस मिल जाएगी हमें। सेम पावर को तोड़ के लिखा है और कुछ नहीं किया है, पावर में कोई भी कमी नहीं आई है अभी, बस पावर्स को तोड़ के लिखा है। अब आप ये भी समझ लो कि पावर्स को तोड़ के क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है हमारा कॉस थीटा, यानी कि जो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह, यानी कि इतने की जगह पे हम इसको लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे भी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमको करना क्या है कि हमारा जिस जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहां हमें कॉस थीटा लिखना है। हमने ये वाला जो स्टेप लिया है केवल इसीलिए लिया है कि हम कॉस थीटा को लिख सकें। ठीक है, तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और कॉस थीटा को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा की वैल्यू 6, यानी कॉस थीटा की होल पावर 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 कॉस थीटा की होल पावर 5। ठीक है, प्लस 3 कॉस थीटा की होल पावर 4 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही है तो 2 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पर इस वाले साइन को हमको सेम रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी साइन दिया था, तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं की है। हमारी जो भी वैल्यूज हुई हैं वो यहाँ तक पुट किए हैं हमने, यानी कि साइन को तोड़कर पावर्स के रूप में लिखा है हमने यहाँ तक। इससे हमने कोई छिड़खानी नहीं की है, तो हम इससे करेंगे भी नहीं, इसको सेम रखेंगे। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, आप लोग नोट करिए। अब क्या करना है हमको, अब इन पावर्स को दोबारा तोड़ना पड़ेगा ताकि हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए। अगर हम इस पावर को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3, 3 2 6। ठीक है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2, 2 2 4, यानी कि 4
हुई पावर, लेकिन 5 है यानी कि एक यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 cos थीटा की होल पावर 2 इंटू cos की पावर 2, ठीक है, प्लस ये हमारा ऑलरेडी, इसका तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि क्यूब है ऑलरेडी, तो हम इसे क्यूब में नहीं लिखेंगे, cos थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है, ये हमारी टोटली इक्वेशन हुई है। यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला बना cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पे आया प्लस 2, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ए क्यूब यानी कि cos स्क्वायर थीटा को हम a मान लेते हैं और cos थीटा को हम b मान लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा को हमने a मान लिया, cos थीटा को b मान लिया, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3b का स्क्वायर इंटू a, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि हमको कंडीशन दे रहा था, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमें यही दी है और इसी कंडीशन से हम सॉल्व करके लेके आए हैं, और इतना जो हमने ड्रामा किया है या इतना ज़्यादा हमने जोड़ा तोड़ा किया है वो इसी कंडीशन को वापस लाने के लिए किया है। और जब इस कंडीशन के इक्वल में हमें 1 दिया है तो सिंपल सी बात है, इसके इक्वल में यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का होल क्यूब, और 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो या 4 पावर लगाओ या 1000 पावर लगाओ वो 1 ही रहता है, तो 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है। जो हमको चाहिए था वो मिल गया है। 82 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? (83) 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू में है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा, ठीक है। 83 क्वेश्चन जो है वो आपको समझना है क्या बोल रहा है। 83 क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि हमने दिया है 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। तब हमको शो करना है कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर, यानी कि इनमें से किसी भी मेंबर की एक वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इक्वलिटी होनी चाहिए साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा की, यानी कि इन दोनों साइड में से किसी एक की वैल्यू साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा की इक्वल होनी चाहिए। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। अगर हम RHS का, ध्यान से सुनना, अगर हम RHS का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि RHS का हम LHS में भी और RHS में भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। तो हम यही करके देखते हैं, यानी कि इसका इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इसका इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा और होगा 1 प्लस कॉस बीटा होगा 1 प्लस कॉस गामा
अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा और 1 माइनस कॉस गामा। ठीक है भाई, अब इक्वल टू कर लेंगे क्योंकि इक्वल वाला पार्ट भी हमको लेना है। तो इक्वल वाले पार्ट में हम 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा, फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस गामा। ठीक है, हमने जो बोला वही किया। क्या किया हमने, यहाँ पे LHS में भी और RHS में भी बोथ साइड हमने RHS का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाला एंड ये वाला मिलके एक क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाएगा कि यहाँ पे है 1 प्लस कॉस अल्फा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है सेकंड वाला 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस बीटा हमारा मिलके बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा वो है 1 प्लस कॉस गामा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस गामा, यानी कि ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी LHS की बात हो गई भाई। अब अगर हम RHS में देखें तो RHS में क्या होगा, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस बीटा, 1 माइनस कॉस गामा, 1 माइनस कॉस गामा, यानी कि हमारे पास RHS में सारे के सारे टर्म 2 टाइम्स है, यानी कि सब पे होल स्क्वायर चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जैसे कि सारे स्क्वायर चढ़ गए आप लोगों ने देख लिया। अब हमको एक और फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। जब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मात्र एक लाइन करनी है, बस छोटा सा क्वेश्चन रह गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी जो LHS थी और RHS थी, हमने दोनों में ही RHS का मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे फॉर्मूलाज बने और फॉर्मूलाज बनने के बाद कुछ हमारे जो फॉर्मूलाज है वो साइन में कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे हमारे होल स्क्वायर से लग गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक लाइन और है, वो क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। उस लाइन में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें सारे मल्टीप्लाई में है और इसमें भी सारा मल्टीप्लाई है, यानी कि ये सारे स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंपली नॉर्मली छोटा सा मतलब सिंपली हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस गामा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 83 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 84। में क्या कर रहा है देखते हैं। तो 84 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तब हमको प्रूफ करना है, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। तब हमको इस कंडीशन में प्रूफ करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको ये कंडीशन दी है और ये वाला मतलब हमको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है और ये प्रूफ करना है, तो हम इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि अगर हम यहाँ से x का और
इसका मतलब दोनों पार्ट का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा। सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब हम इस होल स्क्वायर को होल देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा एंड ये सेम रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब इतने की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, तो हमको जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो इधर भेजना पड़ेगा। तो ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम यही रखेंगे, बाद बाकी एक्स स्क्वायर -1 हो गया और जो ये 2 मल्टीप्लाई में है वो अपॉन डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइनली पता कर ली क्या होती है, एक्स स्क्वायर -1/2। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम छुपा के रख लेते हैं क्योंकि हमें इसको बाद में यूज करनी है। ठीक है, अब हम इरेज कर लेंगे ये सारा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था, हम इसको जानते भी हैं। अगर हम इसी फॉर्मूला का क्यूबिंग कर दें, यानी कि क्यूब कर दें बोथ साइड पे क्यूब कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ जाएगा कुछ होल क्यू हो जाएगा इधर और इधर 1 पर क्यू हो जाएगा, तो 1 पर क्यू करो कुछ भी करो बन ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे होल क्यू खोल देंगे अब इसका, यानी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, ये तो खुल गया हमारा होल क्यू, क्योंकि आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, और इक्वल टू हमारा चल ही रहा है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि ये तो हमको यही रखना है क्योंकि हमको ये लाना है, हमारा मिल गया। ठीक है, बार बार जो भी मटेरियल बचा है हमको उसको उधर भेजना है, यानी कि हम साइन और कॉस की वैल्यू याद रखेंगे, क्या है वैल्यू एक्स स्क्वायर -1/2। ठीक है, अब ये वाला हम यही रखेंगे क्योंकि हमें ये तो इधर ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होती है, ये लिखी हुई है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम ये स्क्वायर यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें और इस पे लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सेम है। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि इसकी वैल्यू हमने अभी अभी हटाई है, क्या थी वैल्यू वो x -1/2 नहीं एक्स स्क्वायर -1/2 थी। तो अब हम वापस से वही वैल्यू यहाँ रख दें 3x स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है 1 - 3 एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा क्योंकि 2 पे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो फाइनली जो हमारा चाहिए था आंसर वो हमको मिल जाएगा cos की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी कि हम इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 - 3 एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यही हमको प्रूफ करना था और सेम टू सेम हमारा आ गया है, बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। हमको x इक्वल्स टू हमको दे रहा है a sec थीटा इंटू cos फाई। ठीक है,
और बाई इज इक्वल टू हमको दिया है बी सेक थीटा इंटू साइन फाई एंड जेड इज इक्वल टू हमको दे रहा है सी टेन थीटा। तब हमको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस है, यानी कि हमको ये तीन कंडीशंस दी हुई है। x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है और z इक्वल टू दिया है, यानी कि x, y एंड z की वैल्यूज हमको दी हुई हैं। उसके बाद हमारे सामने कंडीशन रखी है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हमको 1 लेके आना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों पता है। हम तीनों इसी इक्वेशन में रख देंगे एलएचएस में, ठीक है। तो हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी करते जाएंगे साथ साथ में। ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर की जगह पे हमको क्या लिखना है, बाई की लिखना है, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड की वैल्यू है सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा कि हमको पता है ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर फाई, यानी कि हमें इस पार्ट में से और इस पार्ट में से सेक स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और इधर हमारा माइनस में बचा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो नो चेंज होगा, यानी कि साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा रहेगा और माइनस में हमारा टेन थीटा भी चल रहा है, तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम 1 रख देंगे और जैसे ही हमने 1 रखा वैसे ही हमारा आरएचएस हमारा सामने आ जाएगा, यानी कि हमारा आरएचएस भी हमारा आ गया है। अब ये आप नोट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 86 है, तो 86 में क्या है वो देख लेते हैं। 86 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है। तब उसके बाद हमको प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखना 86 में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और जब ये कंडीशन हमको दी है तब हमको प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन हमको दी हुई है ये वाली कंडीशन, अगर इसमें हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा जो स्टेप है वो कुछ बदलेगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू में 1 का होल स्क्वायर करो तो स्क्वायर ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अब स्क्वायर को खोल देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का हो जाएगा 4 और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है भाई, और इज इक्वल टू 1 चलेगा। अब जैसा कि हम साइन स्क्वायर थीटा को जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिखा है यहाँ पे। उसके बाद हम 4 को सेम रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब इससे हमारा नो चेंज है तो हम 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और इज इक्वल टू में 1। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे है प्लस का 1, यहाँ पे है प्लस का 1, पर दोनों इक्वल में है, यानी कि ये इधर एलएचएस का है, ये आरएचएस का है, यानी कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। ठीक है, आप समझने वाली बात है कि अगर इसमें कॉस स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर है, इसमें साइन इंटू कॉस है। ठीक है, एक सिंगल टर्म हमारे पास ऐसा है जिसमें ना तो साइन है ना तो कॉस है, तो इसलिए इधर पॉजिटिव है लेकिन इधर जाएगा RHS में। अगर हम इसको भेज दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसे यहाँ से हटा के इधर साइड RHS में भेजेंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा। जब ये माइनस का 4 हो जाएगा तो हमारे पास इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हमने कॉमन लिया। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस और इसके बाद ये भी हमारा प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है और इधर तो ऑलरेडी माइनस है ही है। अगर आप इस माइनस का वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले की जो इक्वेशन थी आपको वो इक्वेशन वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने माइनस लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस की समस्या भी खत्म हो गई। ठीक है, माइनस हटाओ, यहाँ से भी माइनस हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन रह गई। क्या इक्वेशन रह गई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम वापस करें तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू में 4 चल रहा है। अब अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि हमारा बना 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बात खत्म हुई यहाँ पे। अब एक स्टेप और चलना है, जैसे ही हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। वो स्टेप क्या है कि स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। जब ये स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। और देखो बिल्कुल हमारा RHS यानी कि हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, यानी कि आज आपके 86 क्वेश्चन समाप्त हुए और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, और आपको लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 86 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, इसकी खुशी मनाओ और ज़्यादा लंबी खुशी मत मनाना क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में सारा कुछ भूल जाओगे। इसलिए 86 क्वेश्चंस हैं, आप रिवीजन करो अच्छे से। लेंथी क्वेश्चंस हैं इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिवीजन करना। ठीक है, बाय।